हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू सीरीज ऑफ ऑटोकैड ट्यूटोरियल्स फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑटोकैड इंटरफेस को थोड़े डिटेल्स के साथ, और इस वीडियो के एंड तक जाते जाते आप लोग जो ऑटोकैड का डैशबोर्ड है या जो इंटरफेस है उससे फेमिलियर हो जाओगे और आप लोग बिल्कुल ही रेडी हो जाओगे न्यू ड्राइंग स्टार्ट करने के लिए। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑटोकैड ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए सिंपली आपको ऑटोकैड के आइकन पर डबल क्लिक करना है तो ये ओपन हो जाएगा। अगर आपको डेस्कटॉप में नहीं दिख रहा है तो सिंपली आप सर्च भी जाके कर सकते हैं। स्टार्ट बटन के बगल में आपको सर्च का बटन मिलेगा, स्टार्ट बटन पे भी आपको सर्च का बटन मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको सर्च करना है ऑटोकैड। ऑटोकैड मेरे पास लाइट भी है और फुल वर्जन भी है। आप अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं किया हुआ ये तो आप सिंपली इंस्टॉल कर सकते हैं बिल्कुल ही फ्री में। इसके ऊपर दो वीडियोस भी बने हुए चैनल पे, आप जाके देख सकते हो कि कैसे आप स्टूडेंट लाइसेंस के थ्रू ऑटोकैड को बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो, मतलब सीखने के लिए। ऑटोकैड ओपन करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करने वाले हैं इस वीडियो में। कोई भी ड्राइंग ओपन करने के लिए यहाँ पे सिंपली ओपन पे जाना। ओपन अगर पहले से आपके पास कोई ड्राइंग है तो यहाँ से ओपन कर सकते हो। अगर आपको न्यू ड्राइंग क्रिएट करना तो ये न्यू का है, जिसमें कि आप न्यू ड्राइंग फाइल ओपन हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे अगर प्लस बटन पे भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी न्यू ड्राइंग फाइल स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका अकाउंट डिटेल्स रहेगा। अगर आपने लॉगिन किया है तो, लॉगिन नहीं किया तो फिर आपको ओपन ही नहीं होगा। ओपन करते के साथ आपको लॉगिन करने बोलेगा। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दिखेगा आपका। यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑनलाइन इसका कम्युनिटी का फॉरम ये सब लिंक दिया हुआ है। ये सब कोई काम का नहीं है। हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं अपनी ड्राइंग फाइल। यहाँ पे न्यू ड्राइंग फाइल ओपन करते हैं जिसमें कि उसके बाद सारा ऑप्शन आपको दिख जाएगा। पहला तो हो गया आपका ये जो यहाँ एप्लीकेशन मेन्यू, यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ आपको सारा ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें कि न्यू का ऑप्शन है। कोई न्यू फाइल ड्राइंग फाइल ओपन करना है तो कंट्रोल एन से भी हो जाएगा। ओपन में एग्जिस्टिंग ड्राइंग फाइल ओपन कर सकते हो। यहाँ सेव का ऑप्शन है, सेव एज का ऑप्शन है। कोई इंपोर्ट करना है पीडीएफ ये सब, या फिर एक्सपोर्ट करना है जो आप ड्राइंग कर रहे हो उसको, और प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है, पब्लिश का ऑप्शन आ जाता है। तो ये सब आप एप्लीकेशन में सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा जो है क्विक एक्सेस टूल बार। इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। यहाँ पे जो टॉप में आपको जो दिख रहा है यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, जैसे यहाँ पे मुझे ये सेव का ऑप्शन नहीं चाहिए, सेव एज का ऑप्शन जैसे मुझे नहीं चाहिए तो यहाँ पे मैं जाऊँगा। यहाँ पे जैसे मुझे सेव एज का नहीं चाहिए तो यहाँ सेव एज को मैं अनचेक कर दूंगा तो यहाँ सेव एज का ऑप्शन चला गया। जैसे मुझे यहाँ ये ऑप्शन है रीडू का, तो रीडू का अगर आप ऑप्शन मुझे नहीं चाहिए तो यहाँ से मैं अनचेक कर दूंगा तो ये चला गया। तो सेम प्रोसेस है लाने का भी। अगर आप इसको चेक कर दोगे तो आ जाएगा सेव एज का ऑप्शन आ गया, देखो यहाँ पे इसका। उसके बाद अगर आपको रीडू का ऑप्शन चाहिए तो रीडू का भी ऑप्शन आ गया। सिंपल है। इसी तरह आप इसको कस्टमाइज़ कर, इस तरह आप हर एक चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार हो गया और ये आपका एप्लीकेशन मेन्यू हो गया। उसके बाद इसके नीचे में आज जो ये है ये आपका रिबन है, इसको रिबन बोलते हैं। इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं इसके थ्रू, मैक्सिमाइज मिनिमाइज ऐसे चेंज करेंगे तो ये चेंज हो गया आपका और छोटा हो गया। ड्रॉ के अंदर सारा फीचर चला गया। पहले ड्रॉ के बाहर मतलब और बड़ा था, अब ये और छोटा हो गया। ये ड्रॉ के अंदर आप होवर कीजिएगा, होल्ड कीजिएगा तो सारा ऑप्शन आएगा। उसी तरह पहले जैसा कर देते हैं इसको, ये पहले जैसा हो गया। तो ये है रिबन। इसमें अलग अलग टैब है, जैसे कि ये होम टैब है। होम टैब के अंदर फिर ये सब आपका ऑप्शंस आ जाता है। फिर ये इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब के अंदर ये सब आपके पास टूल्स आ जाता है। उसी तरह यहाँ पे बाकी सारे टैब्स है। एनोटेट का टैब है, पैरामेट्रिक का टैब है, व्यू का टैब है, मैनेज का टैब है, आउटवर्ड। लेकिन अभी आपको इतना कुछ नहीं जानना है तो इतना भी जान लो कि ये होम टैब है, इंसर्ट टैब है, इसको टैब बोलते हैं। और इस टैब के अंदर जो है ये है एक पैनल। जैसे ये ड्रॉ का पैनल हो गया, ये मॉडिफाई का पैनल हो गया। कुछ भी ड्रॉ करने के बाद उसको मॉडिफाई करना है तो ये मॉडिफाई का पैनल हो गया। अब ड्रॉ के पैनल के अंदर और टूल्स आ जाता है। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स का टूल्स है जिसको ड्रॉ के टाइम यूज़ कर सकते हैं हम लोग। उसके अलावा भी यहाँ पे और आ गया। उसी तरह मॉडिफाई के अंदर भी ये जो कुछ आपको दिख रहा है ऑप्शन, इसके अलावा भी और भी है ऑप्शन है। मॉडिफाई के अंदर जब हम क्लिक करेंगे तो ये सब आएगा। तो ये सब पैनल्स बोलते हैं इसको। एनोटेट का पैनल हो गया, ये लेयर्स का पैनल हो गया, ये ब्लॉक का पैनल हो गया, ये प्रॉपर्टीज़ का पैनल हो गया, ये ग्रुप्स का पैनल हो गया। तो ये सब के बारे में धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते पता चलेगा किस टूल से क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ टॉप क्विक एक्सेस टूल बार को अभी हम लोग कस्टमाइज़ करें तो वैसे हम लोग इस रिबन के अंदर जो अलग अलग पैनल्स है इसको भी हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे होम टैब के अंदर ये अलग अलग पैनल्स है। ये ड्रॉ का पैनल है, ड्रॉ के पैनल के अंदर लाइन्स ये सब है, इसको भी हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ड्रॉ का पैनल मुझे चाहिए पे यहाँ पे चाहिए मॉडिफाई के बगल में, तो मॉडिफाई के बगल में रख सकते हैं। लेयर्स का पैनल मुझे सबसे पहले चाहिए तो लेयर्स का पैनल हम सबसे पहले रख सकते हैं। इस तरह इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो जो जहाँ था हम अभी रख देते हैं ताकि आपको खोजने में दिक्कत ना हो जब मैं काम करूँ। तो ये ड्रॉ का पैनल सबसे पहले चला गया। उसके बाद मॉडिफाई, उसके बाद फिर
मॉडिफाई का, उसके बाद लेयर्स का। तो नेक्स्ट जो आ जाता है उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ड्राइंग एरिया के बारे में। यहाँ तो ये आपका अलग अलग टैब हो गया। स्टार्ट में जाएंगे तो यहाँ फिर से वही इंटरफेस हो जाएगा और यहाँ ड्राइंग 3 मतलब जो जो आप ड्राइंग ऐसे फाइल ओपन करते जाओगे एक साथ साइमल्टेनियसली आप अलग अलग फाइल में भी काम कर सकते हो। जैसे ड्राइंग 4 का फाइल है, ये ड्राइंग 3 का फाइल है, इसको मैं कट कर देता हूँ। ओके, तो ये ड्राइंग एरिया है। ये आपको ये ग्रिड दिख रहा होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद ये व्यू कंट्रोल है और ये यूसीएस है। दोनों का एक ही काम है कि इसमें आपको पता चलेगा आप कौन से व्यू में देख रहे हो। इसमें बेसिकली आपको ड्राइंग का ओरिएंटेशन पता चलेगा, जैसे कि ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इसमें पता चल रहा है यूसीएस। ये जो यूसीएस है इसमें आप अलग अलग व्यू भी देख सकते हो। ऐसे अगर आप टिल्ट कर इसको यहाँ पे होम टैप करोगे तो होम टैप पे आ जाएगा। यहाँ पे वेस्ट करेंगे तो वेस्ट पे आ गया, देखो फ्रंट करेंगे तो ये फ्रंट व्यू दिख रहा है, ये जेड एक्सिस आ गया फ्रंट व्यू में, 3D पे आ गया। ये होम करेंगे अभी तो टॉप पे अभी हम लोग जाते हैं और ये इसको हम लोग नॉर्थ कर दिए। ओके, तो यूसीएस मतलब ये जो है यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको बोलते हैं यूसीएस। इससे आप ड्राइंग को कोऑर्डिनेट और लोकेट कर सकते हो। इससे आप ड्राइंग का ओरिएंटेशन समझ सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद फिर ये कुछ टूल्स हैं यहाँ पे, इसको बोलते क्या मुझे पता नहीं, लेकिन इसमें जो काम का ये है पेन। इसको आप जब सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ ड्राइंग को आप ऐसे मूव कर सकते हो। जैसे यहाँ कुछ बना देते हैं एक रेक्टेंगल तो आपको इजीली पता चलेगा। तो यहाँ पेन सेलेक्ट करेंगे तो इसके बाद अगर आपके पास माउस नहीं है तो आप लैपटॉप अगर यूज़ करें तो ये पेन का ऑप्शन आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि जब आप स्क्रॉल करोगे तब ये जूम इन जूम आउट होगा। जब आप स्क्रॉल करोगे तो इसको मूव करने के लिए यहाँ पेन का ऑप्शन चाहिए। अगर आपके पास माउस है तो सिंपली जो स्क्रॉल का बटन है उसी से उसको आप जब प्रेस करके करोगे तो पेन का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ लाइन ले लेता हूँ क्योंकि वो चला गया। हाँ, और यहाँ पे जैसे कोई भी आप कमांड सेलेक्ट कर लेते हो, जैसे कि मैंने पेन अभी सेलेक्ट किया, ये कोई भी टूल सेलेक्ट कर लेते हो। अभी तो पेन का ऑप्शन मुझे हटाना है तो इसके लिए एस्केप बटन दबाना पड़ेगा। एस्केप बटन मतलब कैंसिल। यहाँ पे आप देख भी रहोगे अभी मैंने प्रेस किया एस्केप और उसके बाद फिर ये चला गया जो पेन का ऑप्शन था। और पेन का ऑप्शन अगर आप माउस यूज़ कर रहे हो तो स्क्रॉल बटन को अगर आप प्रेस करके रखोगे तो पेन का ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप ड्राइंग को ऐसे मूव कर सकते हो। और स्क्रॉल को अगर प्रेस नहीं करोगे, बस स्क्रॉल करोगे स्क्रॉल को, तो जूम इन जूम आउट होगा। जूम इन जूम आउट करते रहो ऐसे, यहाँ रहा ड्राइंग हम लोग का। ओके, तो इसको ऐसे सेलेक्ट कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ। कुछ भी जैसे सिलेक्शन बॉक्स जैसे ओपन हो गया, ये मैंने अभी लेफ़्ट क्लिक किया, ये सिलेक्शन बॉक्स ओपन हो गया। इसको अगर मुझे हटाना है तो फिर से मैं एस्केप बटन दबाऊंगा। कीबोर्ड में जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होता है उसको एस्केप बटन, तो ये फिर कैंसिल हो जाएगा। और सेलेक्ट करने के लिए सिंपली आप ऐसे भी तो सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये बहुत बेकार, इसका मुझे अभी तक सही तरीके से यूज़ करने नहीं आया है। लेसो, इसको बोलते हैं लेसो सिलेक्शन, इसको अभी तक सही से यूज़ करने मुझे नहीं आया है। सिंपल इसको जैसे अनसेलेक्ट भी करना है तो इसको एस्केप बटन दबा दिए तो ये कंप्लीट फिर कैंसिल हो गया। एस्केप बटन मतलब कैंसिल, मतलब एक फिंगर आपको वहीं पे रखना पड़ेगा एस्केप बटन पे ही जब भी आप ऑटोकैड यूज़ करोगे तो सिंपली सिलेक्शन का सबसे इजी तरीका है। जो भी आपको सेलेक्ट करना है उसको अगर आप मतलब कहीं भी आप क्लिक करो, लेफ़्ट क्लिक करो, सिलेक्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसका ड्रैग करके इसे सेलेक्ट कर लो। उसके बाद इसको डिलीट करना है तो डिलीट का बटन दबा दो, नहीं तो फिर आपको इरेज लिखना पड़ेगा। इरेज लिखोगे तो ये यहाँ पे ये भी आ जाएगा, या फिर यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। इसको बोलते हैं कमांड लाइन। यहाँ पे हम लोग कमांड लिखते हैं इरेज, ई लिखोगे तो इरेज आ गया। पूरा भी लिख सकते हो इरेज, तो यहाँ पे इरेज आ गया, इरेज तो डिलीट हो गया। अभी मेरा ये ओपन है, तो कोई भी ऐसे डिलीट कमांड भी दबाओगे तो कंट्रोल जेड करते हैं तो आ गया ये। सिंपली इसको सेलेक्ट करना है आपको ऐसे, डिलीट बटन प्रेस कर देना, डिलीट हो गया। तो जब भी आप कुछ ऐसे वर्क करोगे तो सिंपली यहाँ से भी आप सेलेक्ट करके ऐसे कर सकते हो माउस से, नहीं तो आप कीबोर्ड में सबका हर एक टूल का एक कमांड है तो उसको आप कीबोर्ड के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हो और वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। जब आप यूज़ करते करते आप फेमिलियर हो जाओगे तब, जैसे कि अभी मुझे जैसे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो यहाँ पे रेक्टेंगल जाकर सेलेक्ट भी कर सकता हूँ, नहीं तो यहाँ कमांड बार जो है यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ कमांड। यहाँ पे REC, यहाँ रेक्टेंगल आ गया देखिए टॉप पे, तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट मतलब माउस से भी कर सकता हूँ सेलेक्ट, नहीं तो एंटर प्रेस करूँगा या स्पेस बार तो उससे भी सेलेक्ट हो जाएगा। रेक्टेंगल सेलेक्ट हो गया, ये रेक्टेंगल बन भी रहा है। यहाँ पे एक राइट क्लिक किया, उसके बाद फिर स्पेस कॉर्नर
मतलब जहाँ से आपको स्टार्ट करना है रेक्टेंगल और जिस कॉर्नर पे आपको ख़त्म करना है वहाँ से जाकर रेक्टेंगल बन गया। फिर मतलब हर एक चीज़ का ऐसा कमांड है। जैसे आपको सर्कल यहाँ से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से इसको सर्कल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर यहाँ पे आप ऐसे सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं। या फिर अगर आपको माउस वहाँ नहीं ले जाना है तो डायरेक्ट सी सेलेक्ट करेंगे, सी टाइप करेंगे तो सी जो है वो सर्कल का कमांड है। आप पूरा सर्कल भी लिख सकते हो या फिर ओनली सी लिखोगे तो भी सर्कल हो जाएगा। उसके बाद मैं स्पेस बार दबाऊंगा या फिर एंटर, या फिर माउस से भी इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये हो गया, सेलेक्ट हो गया ये सर्कल का ऑप्शन। उसके बाद ये कमांड बार में नीचे आप देख सकते हो कि स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। मुझे सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करना है कि कहाँ से मुझको सर्कल बनाना है, तो ये सर्कल मैंने स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद कमांड बार में आप देख सकते हैं ये पूछ रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ द सर्कल और डायमीटर। अगर अभी मैं कोई वैल्यू डालूंगा या फिर ऐसे माउस को भी स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ मतलब माउस को भी अब मूव कर रहा हूँ तो यहाँ से ये डिस्टेंस खुद ही ले रहा है जितना दूर में जा रहा हूँ। या फिर यहाँ मैं एक पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक वैल्यू भी डाल सकता हूँ। तो अभी जो वैल्यू डालूंगा वो होगा रेडियस। अगर मुझे डायमीटर डालना है तो उसके लिए पहले मुझे डी प्रेस करना होगा। डी आप देख सकते हैं ब्लू कलर में, तो अगर मैं डी प्रेस करूँगा तो ये हो जाएगा, डायमीटर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये पूछ रहा है कि स्पेसिफाई डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब मैं जो भी वैल्यू डालूंगा वो उस सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। तो मैं जैसे 50 डाल देता हूँ तो ये 50 हो गया। इस सर्कल का जो डायमीटर है वो 50 है। अब अगर मुझे चेक करना है कि सर्कल का डायमीटर कितना है तो मैं प्रॉपर्टीज़ पे देख सकता हूँ या फिर मैं इसको मेज़र भी कर सकता हूँ। मेज़र कैसे करूँगा? एनोटेशन से। एनोटेशन का इधर था, हमने चेंज कर दिया था पहले। तो एनोटेशन क्या है? यहाँ डायमेंशन का है, इसको सिंपली मैं सेलेक्ट करूँगा। या फिर यहाँ पे है लीडर से भी, लीडर में है डायमीटर। एनोटेशन में आपको यहाँ मिलेगा। इसको डायमीटर सेलेक्ट करने पे जो भी है इसको मैं जूम करने जाऊँगा तो ये देखो 50, हम लोगों ने 50 डाला था वैल्यू तो 50 नहीं है। अब इसका यूनिट क्या है वो आप स्टार्टिंग में सेट करना रहेगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब न्यू ड्राइंग फाइल स्टार्ट करेंगे तो कि इसका यूनिट कैसे सेलेक्ट करते हैं। और नहीं तो अगर आपको जैसे मतलब आप प्रॉपर्टीज़ भी देख सकते हैं इस सर्कल का। तो प्रॉपर्टीज़ के लिए क्या करना है, आपको प्रॉपर्टीज़ टाइप कर सकते हो या फिर PR टाइप करोगे तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आएगा। ये प्रॉपर्टीज़ का यहाँ टैब ओपन हो गया, पैनल। इसको मैं यहाँ पिन कर दिया, डबल क्लिक करने से ये पिन हो जाएगा साइड में। इसको भी मूव कर सकता हूँ मैं पूरे स्क्रीन पे। अगर आपके पास दो स्क्रीन है तो एक और स्क्रीन पे भी आप ले जा सकते हो या फिर साइड में कहीं पिन कर सकते हो। आपको जहाँ मन है वहाँ लगे, मतलब पूरी तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बड़ा भी कर सकता हूँ। तो डायमीटर मतलब इस सर्कल का हम लोगों ने कितना वैल्यू डाला था 50, तो यहाँ पे डायमीटर आप देख सकते हो ये जो है 50। इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, अगर 100 कर देंगे तो ये सर्कल और बड़ा हो जाएगा। सिंपल है। ओके, तो अभी मैं प्रॉपर्टीज़ का जो ये टैब मैंने ओपन किया इसको क्लोज कर देता हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा आप लोग के लिए, अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोग के लिए। तो इसको मैंने क्लोज कर दिया है क्रॉस बटन से। इसको उसके बाद ये जो ड्राइंग एरिया, उसके बाद हम लोग ड्राइंग एरिया तो ख़त्म हो गया आपको। इस ड्राइंग एरिया में जैसे ये ग्रिड बना हुआ तो ग्रिड को आप ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ से। जैसे ये ऑप्शन है, ये ग्रिड का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको शॉर्टकट की भी दिख रहा होगा F7 भी अगर आप प्रेस करोगे तो ग्रिड ऑफ हो जाएगा। जब भी अभी मैंने क्लिक नहीं किया, मेरा ये देखो पॉइंटर यहाँ है, तो अभी ये F7 प्रेस कर रहा हूँ तो ये ग्रिड ऑन ऑफ हो रहा है। उसके बाद ग्रिड जो बना हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग स्टेटस बार। यहाँ पे और भी बहुत सारे यूज़फुल टूल है, जैसे कि एक है ये है ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड ऑन करने से आप कोई भी जैसे लाइन ये सब कुछ भी ड्रॉ करोगे, या तो आप उसको वर्टिकली ड्रॉ कर सकते हो या तो हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लाइन टूल है, जैसे यहाँ लाइन, तो इसको अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा या तो मैं माउस को मैं अपने माउस को किधर भी मूव करूँ, ये ड्रॉ जो होगा वर्टिकली होगा या हॉरिजॉन्टली होगा, ऐसे मतलब एकदम परफेक्ट 90 डिग्री पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के। अगर मैं ऑर्थो मोड ऑफ कर देता हूँ, जैसे माउस में जाके ऐसे मैं क्लिक करूँ या फिर इसका जो शॉर्टकट कीड है F8, उसको अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये ऑफ हो जाएगा। जैसे माउस से अभी मैं इसको माउस से जैसे मैं इसको ऑफ कर देता हूँ ऑर्थो मोड, तो ये हम किसी भी एंगल में इसको ड्रॉ कर सकते हैं। फिर मतलब ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मतलब ज़रूरी नहीं है, ये मैं जिधर मूव चाहूँ वैसे ड्रॉ कर सकता हूँ। फिर मुझे अगर ऑन करना है तो ऑर्थो मोड ऐसा ऑन कर दिया, फिर ये वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली ही ड्रॉ होगा। देखो ये ऑर्थो मोड का काम। फिर मुझे ये कैंसिल करना है लाइन कमांड, तो इसके लिए मैं एस्केप बटन दबाऊंगा, जो कीबोर्ड के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होता है एस्केप बटन दबाते ही ये कैंसिल हो गया। उसके नेक्स्ट जो है ये, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टूल है जो है ये
ऑब्जेक्ट स्नैप, इसमें क्या होता है आपका, जैसे जब भी मैं लाइन ड्रॉ कर रहा था, जैसे कि लाइन टूल फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये सर्कल जैसे मैं पहले ड्रॉ कर रहा था, तो जैसे मैंने इस रेक्टेंगल के कॉर्नर पे जाके जैसे मैंने ड्रॉ करना चाहा था, उस टाइम एक पॉइंटर आ रहा था, लेकिन अभी ये पॉइंटर नहीं आ रहा क्योंकि अभी हम लोग ने ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ कर दिया है। फिर मुझे ये ऑन करना पड़ेगा, तो ये फिर ये पॉइंटर आने लगेगा। तो ये इसमें आपका प्रिसाइज ड्राइंग होगा कि आप उसी पॉइंट से, ये मतलब आपका ये सर्कल का जो सेंटर है, इस जो सर्कल का जो सेंटर है ये आपका इस रेक्टेंगल के कॉर्नर पे ही है। मतलब ये पूरी तरह प्रिसाइज ड्राइंग हो रहा है इसमें। ऑब्जेक्ट स्नैप का यही काम है। अब ऑब्जेक्ट स्नैप में आप इसको और भी फंक्शंस है, इसका आप सारा ऑन ऑफ मतलब अपने मुताबिक कर सकते हो। एंड पॉइंट में 2 लाइन का एंड पॉइंट आपका ऑब्जेक्ट स्नैप कैप्चर करेगा, मतलब आपको पॉइंट करेगा। मिड पॉइंट में किसी भी लाइन का मिड पॉइंट आ जाएगा। सेंटर में किसी भी सर्कल का सेंटर आएगा। जियोमेट्रिक सेंटर में क्या है कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट, सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, सबका सेंटर आपको पता चल जाएगा। मतलब इसमें जैसे अभी जैसे मैं इसके बटन दबाता हूँ और फिर से मैं सर्कल कमांड लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इस रेक्टेंगल के सेंटर से मैं सर्कल ड्रॉ करूँ, तो देखो ये रेक्टेंगल में जब जा रहा हूँ तो सेंटर मुझे पता नहीं चल रहा है क्या है रेक्टेंगल, लेकिन मैं जब ये जियोमेट्रिक सेंटर में इसको इनेबल कर देता हूँ तब मुझे पता चलेगा। ये देखो ये पता चल गया। जब मैं इस रेक्टेंगल के ऊपर जाऊँगा तो ये सेंटर आ जाएगा। तो सेंटर पे जब मैं क्लिक करूँगा उसके बाद मैं सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ इस रेक्टेंगल के सेंटर से। तो जो ये सर्कल है इसका सेंटर पॉइंट और रेक्टेंगल का सेंटर पॉइंट दोनों सेम है अभी, और ये पूरी तरह प्रिसाइज ड्राइंग है। तो ऑब्जेक्ट स्नैप का यही काम है। इसका जो शॉर्टकट है इस पर भी अगर आप होवर करोगे, थोड़ा देर होल्ड करोगे, तो इसमें भी आपको इसका शॉर्टकट की बता देगा, जो कि है F3 में ये ऑन ऑफ होगा। देखो ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, सॉरी ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, फिर से ऑन ऑफ ऐसे। F8 से ऑर्थो मोड ऑन ऑफ। और ग्रिड के लिए जो मैंने बताया था F6 नहीं है, F7 है ग्रिड के लिए। ये ग्रिड बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा। और नेक्स्ट आप ड्राइंग एरिया के कलर ये सब को भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये सब किसी और वीडियो में देखेंगे, नहीं तो आप पर्टिकुलरली सर्च भी कर सकते हो कि ड्राइंग एरिया के कलर को कैसे चेंज करते हैं। ये सेलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया अभी। जैसे कि ये पूरा ब्लैक, मतलब थोड़ा ग्रेज दिख रहा है, आप चाहते हो पूरी तरह से ब्लैक हो जाए वो भी आप कर सकते हो, या पूरा वाइट कर सकते हो। मतलब ये जो कलर ये आपका प्रिंट आउट नहीं होने वाला है। जो आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो यही सब आपका प्रिंट होगा, या फिर जब PDF क्रिएट करोगे तब यही सब प्रिंट होगा। जो आप इसमें ड्रॉ कर रहे हो वो जो पीछे बैकग्राउंड कलर है वो पूरा वाइट रहेगा। तो जैसे मैंने ये सब कस्टमाइज़ करके दिखाया था, ये सब आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। टैब को भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। इंसर्ट को मैं पहले डाल देता हूँ, जैसे इंसर्ट पहले आ गया, देखो होम सेकंड में आ गया, तो पहले जैसे कर देते हैं इंसर्ट सेकंड में आ गया। तो उसी तरह आप ये सब टूल्स को भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या क्या रखना है, क्या क्या नहीं रखना है, वो सब आपको यहाँ पे आएगा, कस्टमाइज़ यहाँ पे। तो ये सब जो इनेबल किया हुआ, ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पे अभी दिख रहा है। जो इनेबल नहीं किया हुआ वो आपको नहीं दिख रहा है, ये देख सकते हो। तो ये सब आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे डाल सकते हो। बाकी अभी बेसिक्स में ये सब कवर नहीं करते, नहीं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपके लिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात जान लेते हैं कि अब ये जो है ये 2D में ड्राइंग हो रहा है। इसको अगर मैं मतलब यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ। इसको 3D में अगर करना है तो सिंपली यहाँ से UCS से भी तो कर ही सकता हूँ, लेकिन 3D में अगर 3D यहाँ पे जो टूल्स है इससे आप 3D ड्रॉ नहीं कर सकते हो। अगर आपको 3D में ड्रॉ करना है तो आपको इसमें 3D टूल्स चाहिए, वो टूल्स चाहिए जिसके मदद से आप 3D में ड्रॉ कर सकते हो। तो वो आपको चेंज करना पड़ेगा ऑटोकैड में। तो इसके लिए आपको वर्क स्पेस स्विच करना पड़ेगा 3D टूल्स लाने के लिए। तो यहाँ पे जो है ये वर्क स्पेस स्विचिंग, या फिर आप ये जो नीचे कमांड दिख रहा है उसको भी टाइप कर सकते हो, WS करेंट। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो पहला ऑप्शन है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, इसमें आपका सिर्फ 2D ड्राइंग्स होगा। और यही सेम जब आप ऑटोकैड लाइट यूज़ करोगे तो वहाँ पे आपको सिंगल ऑप्शन ही मिलेगा, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, जिसमें कि आप 2D ड्रॉ कर सकते हो। और ये सारे टूल्स मिल जाएगा जो आपको यहाँ दिख रहा है। लेकिन आपको अगर 3D में ड्रॉ करना है तो उसके लिए 3D बेसिक्स है या फिर 3D मॉडलिंग। जब आप 3D बेसिक्स में जाओगे देखोगे यहाँ पे सारे टूल्स चेंज हो गया आपका। जो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन जिसमें कि हम लोग 2D ड्राइंग बना रहे थे, जो फर्स्ट ऑप्शन था, वो सब टूल्स है ही, वो सब चला नहीं गया है। उसको यूज़ करने के लिए सिंपली आप इसमें कमांड टाइप कर सकते हो। जैसे मैं लाइन के लिए L टाइप करूँगा यहाँ पे तो ये लाइन आ गया। वो सब टूल आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है ये सब आ गया है, जिसको कि आप यहाँ पे 3D
के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे कि लाइन कमांड यहाँ भी है, ड्रॉ पैनल के अंदर ये सब यहाँ है। और सर्कल ड्रॉ करना है तो सर्कल भी आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हो। जैसे सी प्रेस किया, यहाँ पे मैंने इसके पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, F3 सर्कल ड्रॉ हो गया। अब ये सब को 3D में कन्वर्ट कर, ये अभी 3D में नहीं है, इसको 3D में देखो जब आप देखने जाओगे शिफ्ट प्रेस करके स्क्रॉल बटन को प्रेस करना है, उसके बाद मूव करना, तो आप इसको ऐसे रोटेट कर सकते हो, मतलब आपको UCS पे जाना नहीं पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये 3D में नहीं है, 2D ऑब्जेक्ट है। इसको 3D में करने के लिए ये सब यहाँ पे टूल है। जैसे कि अगर मुझे इसको 3D में करना है तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। अभी ये सब मतलब आप दिखाने के लिए कर दे रहा हूँ, लेकिन अभी सीखने का ज़रूरत नहीं है। तो ये 3D में, ये अब ये 3D में ड्रॉ हो गया, आप देख सकते हो 3D में बन गया ये। अब इसको अगर अच्छे से देखना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे चेंज करना होगा इसका व्यू। तो यहाँ लेयर्स एंड व्यू जो है, यहाँ पे 2D वायर फ्रेम है, इसको मैं रियलिस्टिक करूँगा, रियलिस्टिक। तो ये आप देख सकते हो ये 3D में ड्रॉ हो गया। वो जो लाइन था वो 2D में था, वो 2D में ही है, लेकिन जो अभी मैंने सर्कल अभी ड्रॉ किया वो सिलेंडर बन गया, देखो। तो 3D में हो गया। Ctrl Z करके वापस जाते हैं जहाँ पे थे हम लोग। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आ गए, वहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं हम लोग, और फिर से जाते हैं ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे। तो फिर से हम लोग 2D वाले में आ गए। तो बेसिक्स में आपको पहले 2D सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप 3D में वर्क कर सकते हो। और 2D अगर आपके सिस्टम पे अगर AutoCAD फुल वर्जन चलने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप AutoCAD लाइट भी इंस्टॉल कर सकते हो और उससे सीख सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो थोड़ा लाइट वर्जन है, मतलब उसमें उसको स्पेस कम चाहिए, वो उसको रैम कम चाहिए चलने के लिए, तो वो स्मूथली चलेगा। तो अगर आप 2D पे ही वर्क, अभी तो मैं 2D कवर करने वाला हूँ, 2D पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो थोड़ा बहुत 3D का बेसिक्स भी कवर कर लूँगा। और तब तक सीखने के लिए आप लाइट इंस्टॉल कर सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम आता है फुल वर्जन चलाने में। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं एप्लीकेशन मेन्यू, क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन, ड्राइंग एरिया, कमांड लाइन, स्टेटस बार, एंड हम लोग कैसे अपने वर्क स्पेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। डोंट वरी अगर ये आपको बहुत ज़्यादा लगा है, जितना ज़्यादा आप AutoCAD को यूज़ करते जाओगे उतना ज़्यादा फेमिलियर होते जाओगे इसके इंटरफेस से, और आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी लगने लगेगा ये। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कैसे हम लोग कुछ बेसिक शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं AutoCAD में इसके कमांड्स और टूल्स को यूज़ करते हुए। बाकी तब तक आप अगर उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जैसे वीडियो में अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाकी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।